डियर स्टूडेंट, आप सभी का JEE नीट की क्लास में वेलकम है। आज मैं 11th क्लास की केमिस्ट्री का 13 जो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है, उस शीर्षक के अंतर्गत कार्बनिक यौगिक के गुणात्मक विश्लेषण के बारे में बताऊंगा। इसके बारे में हम आप डिस्कस करेंगे। कार्बनिक यौगिकों का जो गुणात्मक विश्लेषण होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसे दूसरे शब्दों में डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों में तत्वों का परीक्षण, एक शीर्षक है 11th की क्लास में, 11th क्लास केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसमें तत्वों का परीक्षण किया जाता है। उस शीर्षक से आज हम आप क्वेश्चन डिराइव करेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वास्तव में डियर स्टूडेंट, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं उनमें जो तत्व एलिमेंट्स जो उपस्थित होते हैं वो नाइट्रोजन होते हैं, सल्फर होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन 5 तत्वों का एनालिसिस किया जाता है या फिर इनका परीक्षण किया जाता है। इनके परीक्षण को ही क्या बोला जाता है? क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी कार्बनिक यौगिक का आप डायरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप से क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं कर सकते, जिसका कारण ये होता है कि सभी कार्बनिक यौगिक सहसंयोजी बंध के होते हैं, उनमें कोवैलेंट बंध पाया जाता है। और जो क्वालिटेटिव एनालिसिस का जो प्रिंसिपल है वो आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड है। आयनिक यौगिक ही, आयनिक कंपाउंड ही क्वालिटेटिव एनालिसिस देते हैं। इसलिए सबसे पहले कार्बनिक यौगिकों का सोडियम निष्कर्ष बनाया जाता है, जिसकी सहायता से कार्बनिक यौगिक में उपस्थित तत्वों को आयनिक कंपाउंड के रूप में या फिर आयनिक नेचर के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस तरह से सोडियम निष्कर्ष बनाना आवश्यक होता है। बाई सोडियम स्टेट प्रिपेयर्ड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों बनाया जाता है? उसका है आंसर कि कार्बनिक यौगिक सहसंयोजी यौगिक होते हैं, जिसके कारण इनका गुणात्मक विश्लेषण प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता, संभव नहीं है, क्योंकि जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है वो आयनिक कंपाउंड का होता है। तो पहले इनको कार्बनिक यौगिकों का आयनिक यौगिक में बदलने के लिए कार्बनिक यौगिकों का सोडियम निष्कर्ष बनाया जाता है। सोडियम निष्कर्ष बनाना आवश्यक होता है। सोडियम निष्कर्ष कैसे बनाते हैं उसको बाद में देखेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर द कोवैलेंट बॉन्डेड कंपाउंड which not performed qualitative analysis like ionic compound, so that first organic compound converted into the ionic compound by making sodium extract of the organic compound. सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाकर ऑर्गेनिक कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड में परिवर्तित किया जाता है। डियर स्टूडेंट, अब चलते हैं कार्बनिक यौगिक का सोडियम निष्कर्ष कैसे बनाते हैं। तो एक तपन नली लेते हैं, इग्निशन ट्यूब, छोटी सी पतली सी कांच की ट्यूब होती है, उसको बोलते हैं इग्निशन ट्यूब, तपन नली। तपन नली में थोड़ा सा कार्बनिक यौगिक ले लेते हैं, उसमें ताजे कटे हुए फ्रेश कट सोडियम धातु का टुकड़ा डालकर उसे पुनः उसी कार्बनिक यौगिक से क्या करते हैं? ढक देते हैं। क्या करते हैं? तपन नली लेते हैं, इग्निशन ट्यूब लेते हैं, उस इग्निशन ट्यूब में सबसे पहले कार्बनिक यौगिक जिसका आपको सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाना है उसे ले लेते हैं। फिर उसी कार्बनिक यौगिक के ऊपर फ्रेश कटा हुआ सोडियम मेटल का थोड़ा सा टुकड़ा, लगभग नहीं कुछ सरसों मस्टर्ड बीज के बराबर, मस्टर्ड जो सीड होता है उसके बराबर टुकड़ा काट लेते हैं, उसमें डाल देते हैं और पुनः उसे कार्बनिक यौगिक से क्या कर देते हैं? ढक देते हैं। उसी टेस्ट ट्यूब में पुनः आप कार्बनिक यौगिक डाल के सोडियम मेटल को ढक देते हैं। पहले तपन नली को धीरे धीरे जेंटली गर्म करते हैं,
धीरे धीरे बर्नर के पास ले जाते हैं, हटा लेते हैं, ले जाते हैं, हटा लेते हैं। इस तरह से जब आप गर्म करते रहेंगे, एक समय पूरा सोडियम मेटल गर्म हो जाएगा। जैसे सोडियम मेटल गर्म होता है, वह ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्शन करता है। उसमें उपस्थित जो नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तत्व है, वो आयनिक कंपाउंड में बदल जाते हैं। जेंटली उसको बर्नर पर गर्म करते हैं। तब तक गर्म करते हैं जब तक कि सोडियम मेटल पूर्णतः द्रवित नहीं हो जाता, मेल्ट नहीं हो जाता। जब सोडियम मेटल पूर्ण रूप से मेल्ट हो जाता है, उसके बाद तपन नली को क्या करते हैं, अच्छा गर्म करते हैं। रक्त तब तक गर्म करते हैं, लाल तक होने तक गर्म करते हैं। और उसी अवस्था में उस तपन नली को पानी से भरे बीकर में डालकर अच्छी तरह से फोड़ लेते हैं। फोड़ने के बाद फिल्टर पेपर की सहायता से उसे छान लेते हैं। और जो क्षनित होता है, जो क्षनित द्रव होता है, फिल्ट्रेट होता है, उसी को सोडियम निष्कर्ष कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, इस तरह से सोडियम निष्कर्ष बनाया जाता है। तपन नली लेते हैं, उस तपन नली में ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल देते हैं, फिर उस पे ऊपर सोडियम मेटल का थोड़ा सा टुकड़ा डाल देते हैं, फिर सोडियम मेटल को ऑर्गेनिक कंपाउंड से ढक देते हैं। पहले तपन नली को बर्नर पे धीरे धीरे गर्म करते हैं और तब तक ऐसी प्रक्रिया अपनाते हैं जब तक कि सोडियम धातु पूर्णतः द्रवित नहीं हो जाता, मेल्ट नहीं हो जाता है। जब सोडियम धातु पूर्णतः द्रवित हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, तब वह ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्शन करके उसमें उपस्थित नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को आयनिक कंपाउंड में बदल देता है। और जब ऐसा हो जाए, तब आप तपन नली को अच्छा रक्त तक लाल होते तक गर्म करते हैं और उसी गर्म अवस्था में ही बीकर में रखे पानी में डाल देते हैं। और जैसे ही आप डालेंगे तो फूट जाती है। और फूटने के बाद फिर उससे क्या करते हैं, फिल्टर की सहायता से छान लेते हैं। क्षनित जो होता है, उसी क्षनित को क्या बोलते हैं, सोडियम एक्सट्रैक्ट या सोडियम निष्कर्ष। इसी सोडियम निष्कर्ष का उपयोग करके नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का परीक्षण किया जाता है कार्बनिक यौगिकों में। Small amount of the organic compound taken in a ignition tube, then fresh cut sodium metal piece put in the tube and the covered with the organic compound. First tube gently warm on the burner and then heated up to the red hot. When sodium metal completely melt, the warm material of the test tube drop into a beaker containing water, distilled water. With the help of filter paper, material of the tube filter in the other beaker. The filtrate is called sodium निष्कर्ष। तो डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा कि सोडियम निष्कर्ष क्यों बनाया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और सोडियम निष्कर्ष बनाने की क्या विधि है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में सोडियम निष्कर्ष में होने वाली जो रिएक्शन है, रासायनिक क्रिया, उसका वीडियो या उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका वीडियो मैं अपने YouTube चैनल केमी टॉक्स पर अपलोड करूंगा। धन्यवाद।